मेरे इंटरनेट के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और हम आप पहुँचे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। कल हम इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज आज हमारे पास कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं। अपन इनके ऊपर भी कुछ हल्का हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी समझ से अभी इंटरनेट के युग में आपने सब तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो ये ट्रैक बॉल है, ये बहुत पहले यूज़ होती थी, अब तो उसका सेंस ही ख़त्म हो गया है। हाँ, ये पॉइंटिंग स्टिक होती है हमारे लैपटॉप्स में। कुछ अच्छे लैपटॉप्स लाइक IBM है, डेल है, ये देते हैं और ये माउस का ही काम करती है पॉइंटिंग के लिए। तो कुछ काफ़ी सारे लोग इससे कंफर्टेबल होते हैं। बाकी टच पैड से कंफर्टेबल होते हैं हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, या एडिशनली भी हमें अगर टच पैड चाहिए कि मैं टच पैड से कंफर्टेबल हूँ, माउस नहीं यूज़ करना, तो वी कैन कनेक्ट दिस टच पैड विद आर कंप्यूटर्स ऑल्सो यूजिंग USB पोर्ट। तो USB पोर्ट को यूज़ करके हम टच पैड को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। हम सीधे सीधे ATM मशीन पे गए तो मैंने वहाँ पर डिफ़ाइन किया कि मेरा अकाउंट सेविंग ओपन करना है, करंट ओपन करना है, मेरा पिन क्या है, तो दैट इज़ इनपुट। तो टच स्क्रीन इज़ अगेन इनपुट डिवाइस। फिर जॉयस्टिक है, गेमिंग में हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जो गेमर्स हैं उसको काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे। पेन, हम बात कर चुके हैं इनपुट टैबलेट की, तो ये पेन से भी हम सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस ही हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बैंक यूज़ करता है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, स्कैनर्स। आपने देखा हो चेक के नीचे वो MICR जो है एक अलग सी इंक से लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, एंड पर्पस है ऑटोमेशन ऑफ क्लियरिंग ऑफ चेक्स। सो वो प्रोसेस ऑटोमेट किया जाता है MICR को यूज़ करके। तो अगेन वो भी एक इनपुट डिवाइसेस है। हम हमारे OCR में बहुत सारे आ गए। अब तो OCR के बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। लाइक आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी OMR शीट पे होते हैं। सो OCR एंड OMR शीट में हमने एक शीट बना के दे दी, आप वहाँ पे ब्लैक कलर के पेन से गोले बना देते हैं और उनको हमारा सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेता है। तो उसमें क्या किया हुआ है, सॉफ्टवेयर में पहले X एक्सिस और Y एक्सिस डिफ़ाइन की हुई है कि भाई मेरा डेटा इतने एरिया में है, उसमें से हमने जो भी टेक्स्ट लिखा वो आपको स्कैन करना है। सबकी पोजीशन पहले से तय होती है, आप बस उसी पे गोले भर देते हैं और वो काम हो जाता है। और आप देखते हैं कि OMR पे होने वाले टेस्ट जो है बहुत तेज़ी से उनका रिज़ल्ट आ जाता है। तो OMR पे एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अगर आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर करना है, या फिर आपने क्वेश्चन दे दिया है और उसका आंसर आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस में ही लेना है, तो बहुत अच्छे से आप MCQ से ले सकते हैं। तो वो OMR हुआ। और दूसरा OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का पर्पस क्या है कि मेरे पास कोई डेटा है, सपोज़ ये हमारा ब्रोशर है। सो इस ब्रोशर को मुझे आपको पढ़ना है, फिर मेरे को उसको एडिट करना है। तो अभी दो तरीके हैं कि मैं इसको स्कैन करूँगा, स्कैन करके इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा टेक्स्ट मैं स्कैन करके मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिससे मैं इसको पूरा रीड कर लूँगा। तो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं हम। अब स्कैनर्स हम यूज़ करते हैं, स्कैनर में अपने पेजेस डाले, उसने फटाफट स्कैन किया और उस टेक्स्ट को रीड कर लेंगे और आपको वर्ड फाइल में दे देंगे। आप इस वर्ड फाइल को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, इसको आप कहीं पे एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन में OCR यूज़ करना चाह रहे हो तो एक बहुत ही मस्त, आई मीन टू से कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है एडोब स्कैन के नाम से। सो आप एडोब स्कैन यूज़ कर सकते हैं। एडोब स्कैन से आपके घर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप स्कैन करके रख सकते हैं और उसी को आप किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप किसी को डॉक्यूमेंट कभी फ़ोटो खींच के आपने कहा कि भाई मेरे को सिलेबस भेजो, सिलेबस क्या है आपका रेड हैट लिनक्स का, तो मैंने ये इसका एक फ़ोटो लूँगा और उसको भेज दूँगा। तो अब देखिए आपको लाइट के इंप्रेशंस दिख रहे होंगे इसमें, किसी को कहीं पे आप कुछ टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं, कुछ टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको एडोब स्कैन के थ्रू स्कैन करूँगा मोबाइल, क्योंकि अभी सब चीज़ मोबाइल में आ गई है, तो ये पूरा टेक्स्ट बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में रीड करके आपको दिखाएगा। आपको लगेगा कि ये कंप्यूटर पे ही किसी ने टाइप करके आपको पूरा डेटा दे दिया है। तो आप देखते होंगे कि आपको किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से नोटिस आया हुआ है कि भाई आज छुट्टी है या आज ये भी है, तो वो आपको अलग ही समझ में आता है, किसी ने पेपर का फ़ोटो खींचा और आपको दे दिया। क्लैरिटी नहीं है। अगर आप उसको कभी प्रिंट करने जाएंगे तो देखेंगे तो इम्प्रेशन उसमें ब्लैक प्रिंट भी होगा साथ में। सो वो सब परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता। इससे बेहतर है कि आप अच्छा अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि अपने फ़ोन में आप चाइनीज़ OCR ना डालें, नहीं तो क्या होगा कि वो आपकी गैलरी को भी एक्सेस करते हैं
और गैलरी को एक्सेस करते हैं तो आपका डेटा वो पूरा एक्सेस कर सकते हैं, पूरा इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अडोब पे भरोसा कर रहा हूँ। मुझे सीरियसली नहीं पता कि अडोब भी हमारा डेटा चुरा रहा है नहीं चुरा रहा है। ये जो अडोब स्कैन ऐप है फ्री है। अब आप समझिएगा कि जो चीज़ फ्री है वो कहीं ना कहीं तो हमारे डेटा का यूज़ करेगी, बट हम ऐसा डेटा अडोब के साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं हो। तो घर के कोई डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखने हैं तो आप इसको खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा अडोब अपने क्लाउड पे स्टोर करके रखता है, तो आपके फ़ोन का स्टोरेज भी यूज़ नहीं करेगा ये। तो बड़े अच्छे से आप इससे कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो स्कैन करके आप उसको हमेशा के लिए उस रिकॉर्ड को सेव करके रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और हमारे ऑल्टरनेटिव इनपुट मेथड्स हैं। स्कैनर की अपन बात कर चुके हैं, बारकोड रीडर की कल बात कर चुके हैं। माइक्रोफ़ोन हमारा, मुझे ऑडियो चैट करना है, वीडियो चैट करना है तो माइक्रोफ़ोन यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन्स भी बहुत सारे आते हैं अभी। जैसे आप ऑनलाइन किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपने एक हेडफोन लेके आ गए मार्केट से जाके और आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छा हेडफोन लेके आए हैं, लेकिन वो हेडफोन आपके आसपास का नॉइज़ भी कैच कर रहा है क्या? सी, स्पीकिंग ऑन हेडफोन इज़ अगेन अ आर्ट। तो आप देखिए कि मेरे आसपास का नॉइज़ कितना आ रहा है उसमें, और वो नॉइज़ जब सामने वाला सुनेगा तो वो इरिटेट होगा। तो आपको कैसे हेडफोन लेके आने होंगे, माइक्रोफोन कैसे लेके आने होंगे जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन होती हो। थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन वाले जो माइक्रोफोन लेके आएंगे उसमें सिर्फ आपकी आवाज़ जाएगी, आपके अगल बगल की आवाज़ नहीं जाएगी। इनफैक्ट आपके बगल में कूलर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो उसकी आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुंचेगी। अगर वो आप ध्यान नहीं देंगे, माइक्रोफोन नॉर्मल ले आएंगे, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं ही ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो कभी कभी मेरे को स्टूडेंट्स के एंड से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है, तो इट इरिटेट्स बाकी लोगों को, बाकी ऑडियंस को इरिटेट करती है, भाई कितनी सारी आवाज़ आ रही है, कहाँ पे बैठा हुआ है ये। तो आप बेस्ट है नॉइज़ कैंसिलेशन वाला हेडफोन ले आओ, तो उससे आपकी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, हेडफोन बोल रहा हूँ बार बार, माइक्रोफोन, ओके सॉरी। सो ये हुआ, और फिर ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस अपन इन सब पे चर्चा कर चुके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं कि आप अपने टीवी से सीधा अपने कैमरा को कनेक्ट कर दो, तो आप अपना, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है तो आपकी स्मार्ट टीवी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें एक वेब कैम लगाओ, स्मार्ट टीवी कनेक्ट करो, कैमरा कनेक्ट हो गया, अब आप किसी से जूम पे चैट करो, गूगल मीट पे चैट करो। ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अपन स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, या बेहतर होगा कि आउटपुट डिवाइसेस के लिए मैं एक छोटा सा नया वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे मेरे सारे आउटपुट डिवाइसेस का कलेक्शन कर दूंगा, जो भी डिस्कशन करना अपन उसमें करेंगे। मीनवाइल इनमें अभी तक आपको कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं जितने भी कमेंट्स अभी तक आए मैं सबके रिप्लाई किए हैं। कुछ भी डाउट आता है आप प्लीज़ करें, समझें अच्छे से। मैं चाहता हूँ इस टेक्नोलॉजी को आप सीखें, आप सब सीखें और दूसरों को सिखाएं, दूसरों को स्प्रेड करें। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जय हिंद, जय भारत।